आज हम पढ़ेंगे हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा कार्टिलेज। तो कार्टिलेज हमारे पास होते क्या है? कार्टिलेज जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास जो है होते हैं वो हमारे पास फिल्म या फिर फ्लेक्सिबल टिश्यूज़ होते हैं हमारे पास। फिल्म या फिर फ्लेक्सिबल टिश्यूज़ जो कि हमारे पास लाइक सॉफ्ट बोन्स भी हमारे पास कहलाती है। हमारी जो सॉफ्ट बोन्स जो होती है कुछ हिस्सों पे लाइक हमारी जो नाक की हड्डी है वो बहुत सॉफ्ट है, वो एक हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है जो कि जिस टाइप की हमारे पास हमारी हैंड की बोन्स होती है उस टाइप की बोन नहीं है, तो वो हमारे पास एक कार्टिलेज कहलाती है। ये हमारे पास कहाँ कहाँ होती है, कितने टाइप की होती है, क्या होती है, इस वीडियो में हम उस बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो हमारे पास मेन जो इसके जो कैरेक्टर्स आ जाते हैं कार्टिलेज के, वो हमारे पास ये होते हैं कि एक फ्लेक्सिबल टिश्यू है, फर्म है, यानी कि बिल्कुल बिल्कुल लाइक फ़िल्म होती है, लाइक इस तरीके की नहीं होती, लाइक लिक्विड ही नहीं होती कि इसका कोई शेप ना हो या फिर कुछ भी। ये प्रॉपर शेप कंटेन करती है और इसके अलावा इसमें कोई ब्लड वेसल या फिर नर्व्स नहीं पाई जाती इनमें कार्टिलेजेस में। और इसमें जो मैट्रिक्स होता है, इसका जो मैट्रिक्स होता है, जो मेन मटेरियल होता है जिससे कार्टिलेजेस बनते हैं, वो हमारे पास जो है 80% वाटर पे मुश्तमिल होता है। हमारे पास इसका जो मैट्रिक्स होता है वो हमारे पास 80% वाटर पे होता है। कितने परसेंट वाटर? 80% वाटर, ठीक है। और इसके जो हमारे पास जो सेल्स होते हैं, जिन सेल्स से ये बनते हैं वो हमारे पास कहलाते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। जैसे कि हम लोगों ने हमारी बोन्स में पढ़ा था कि बोन्स के जो हमारे पास सेल्स है वो हमारे पास ऑस्टियोसाइट्स है, और हमारे पास जो कार्टिलेज के जो हमारे पास सेल्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। हमारे पास इसकी 3 टाइप्स आ जाती है: हाइलीन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फिब्रो कार्टिलेज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइलीन कार्टिलेज के बारे में। हाइलीन कार्टिलेज होता क्या है? ये हमारे पास जो है कोलेजन फाइबर्स होते हैं, इम्परसेप्टेबल हमारे पास कोलेजन फाइबर्स होते हैं। वैसे हाइलीन जो ये वर्ड है इसका मतलब क्या है? हाइलीन का जो वर्ड का जो हमारे पास जो मतलब है वो है हमारे पास ग्लास लाइक, यानी कि एक स्लिपरी या फिर प्रोटेक्टिव, हमारे पास ये प्रोटेक्ट देते हैं हमें, ठीक है। इसमें हमारे पास जो इसका मैट्रिक्स होता है वो हमारा होता है कॉन्ड्रोब्लास्ट का मैट्रिक्स, यानी कि इसका जो हमारे पास जो मैट्रिक्स जो बनता है वो हमारे पास बनता है कॉन्ड्रोब्लास्ट से, ठीक है। और जो है हमारे इसके जो कॉन्ड्रोसाइट्स है वो हमारे पास लेक्यूनाई में रहते हैं। लेक्यूनाई क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम लोग आगे किसी वीडियो में जब हम लोग बोन की कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, हैवर्जन सिस्टम के बारे में, उसमें मैं बताऊँगी कि लेक्यूनाई होते क्या है। तो इसमें जो कॉन्ड्रोसाइट्स है यानी कि इसके जो सेल्स है वो हमारे पास लेक्यूनाई में पाए जाते हैं। इसके जो हमारे पास फंक्शंस है वो हमारे पास क्या क्या है, वो हमारे पास है सपोर्ट है, हमारे पास इसकी सपोर्ट है। उसके अलावा ये कुशन है, रेजिलेंट कुशन, यानी कि एक हमारे पास जो है ये प्रोटेक्टिव कुशन है। हमारे पास ये प्रोटेक्ट करता है हमारी बोन्स को, एक दूसरे से टॉर्न होने से बचाता है। इसके अलावा ये सपोर्ट करता है हमारी बोन्स को, और हमारे पास जो है वो रिपीटेटिव स्ट्रेस को भी रेजिस्ट करता है, यानी कि एक किसी भी बोन पर ये स्ट्रेस नहीं आने देता। डेट्स द मेन फंक्शन ऑफ हाइलीन कार्टिलेज। ये हमारे पास पाया कहाँ कहाँ जाता है? ये हमारे पास लॉन्ग बोन्स की एंड पे पाया जाता है, ठीक है। लॉन्ग बोन्स जो है हमारे पास, लॉन्ग बोन्स हमारे पास कौन कौन सी है? हमारे पास जो लॉन्ग बोन्स है वो हमारे पास है हमारी हैंड की बोन हो गई, हमारी थाई की बोन्स हो गई, ये हमारे पास है लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स के हमारे पास ये एंड पे पाया जाता है, हमारी रिब्स पे पाए जाते हैं। जो कोस्टल कार्टिलेजेस है, जो हमारी रिब्स है वहाँ पर हमारे पास पाया जाता है। इसके अलावा हमारे नोज़ पे पाया जाता है। हमारा जो ट्रैकिया है, यानी कि जो हमारे पास जो सांस की नाली है, जो हमारे पास ट्रैकिया है, वहाँ पर भी हमारे पास पाया जाता है। और हमारी जो लैरिंग्स है, जहाँ से हमारी रीजनेंस ऑफ वॉइस होती है, वहाँ भी हमारे पास ये हाइलीन कार्टिलेज पाया जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं इलास्टिक कार्टिलेज में। इलास्टिक कार्टिलेज नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इलास्टिक कार्टिलेज है, यानी कि इलास्टिसिटी होगी, इसमें इलास्टिक होगा। हाइलीन कार्टिलेज इलास्टिक नहीं होता, ये हमारे पास इलास्टिक है। इसके अलावा ये इसका जो फंक्शन है वो हमारे पास है कि स्ट्रक्चर का जो है शेप मेंटेन करता है, यानी कि जिस भी स्ट्रक्चर के पास होता है उस स्ट्रक्चर का ये शेप मेंटेन रखता है, उसको ख़राब नहीं होने देता। और इसके अलावा ये ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। जाहिर सी बात है, जब ये फ्लेक्सिबल है तो ये हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। देन फिर हमारे पास इसके जो ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, मेन हमारे पास ये आ जाता है।
ये हमारे पास जो पाया जाता है वो हमारे पास एक्सटर्नल ईयर, जो हमारे पास जो कान जो दिख रहा होता है, हमारा जो कान होता है वो वहाँ पर हमारे पास ये पाया जाता है। हमारे कान जैसे इलास्टिक होते हैं। एक्सटर्नल ईयर को हम लोग पिन्ना भी कहते हैं, पिन्ना। ये हमारे पास इसका साइंटिफिक नेम है। इसके अलावा हमारे पास हमारा जो एपिग्लॉटिस है, एपिग्लॉटिस वो कवरिंग है जो कि हमारी जो सांस की नाली है उसको उसको ये कवर करती है, हमारे ट्रैकिया को जो है ये कवर करती है एपिग्लॉटिस। इसके बारे में हम आगे डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। दैन पे हमारे पास हमारी थर्ड टाइप आ जाती है, वो है हमारे पास हमारी फिब्रोकार्टिलेज। फिब्रोकार्टिलेज हमारे पास क्या होता है? फिब्रोकार्टिलेज जो है वो हमारे पास जो है मैट्रिक्स सेम होता है हमारे पास हाइलीन कार्टिलेज के जैसा ही, मतलब कि वो जो है कॉन्ड्रोब्लास्ट से बना हुआ होता है। दूसरी बात कि ये जो है वो हमारे पास थिक कोलेजन फाइबर्स होते हैं इसमें हमारे पास, जिसकी वजह से इसकी एबिलिटी जो है वो शॉक एब्जॉर्ब करने की या फिर एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की वो बढ़ जाती है। प्रोटेक्शन और शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर होते हैं। ये हमारे पास जो है वो थिक कोलेजन फाइबर्स के होते हैं। शॉक एब्जॉर्बर और प्रोटेक्टिव नेचर के हमारे पास ये होते हैं। ये हमारे पास इसके फंक्शंस होगा, और इसके अलावा ये हमारे पास जो है वो थिक कोलेजन फाइबर्स के होते हैं, जो कि इसके जो फंक्शंस है उसमें हमारे पास जो है ये हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, देन फिर हमारे पास ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं हम ये देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो ये पाए जाते हैं वो हमारे पास जो है हमारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क अब हमारे पास क्या होता है, जब हम ये वर्टिब्रा पढ़ेंगे तब हम आपको पूरी तरीके से बताएंगे। बट इंटरवर्टिब्रल डिस्क अगर एक कॉमनली अगर हम देखें तो हमारे पास ये वो होती है जो अक्सर लोगों में जो हम लोगों ने सुना होगा कि रीढ़ की हड्डी जगह से हट गई, वो हमारी रीढ़ की हड्डी नहीं, वो हमारे पास जो है वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क हमारे पास हटती है। यानी कि हमारी जो दो वर्टिब्रास होती है उसके